घटना है तो ये घटना है गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध, जो शुरुआत में कहते राजकुमार सिद्धार्थ। ऐसा कहा जाता, सुना जाता, पढ़ा जाता, इसमें दोनों ही पहलू सामने आते हैं। एक पहलू तो ये आता है, पहले मैं इसकी बताना चाहूंगा कि ये है क्या यशोधरा में। तो ये राजकुमार, हम यूं कह सकते हैं महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? राजकुमार सिद्धार्थ था। इनके बचपन का नाम राजकुमार सिद्धार्थ था और राजकुमार सिद्धार्थ का शुरू से ही गृहस्थ जीवन में मन नहीं लग रहा था। माता पिता को चिंता हुई कि उनका इकलौता राजकुमार सिद्धार्थ यदि महात्मा बन जाएगा तो उनके वंश को आगे कौन बढ़ाएगा। ऐसा विचार करके, मनन और चिंतन करके राजकुमार सिद्धार्थ की शादी यशोधरा से करवा दी जाती है। लेकिन करवा दी जाती है और राहुल नाम का एक पुत्र भी पैदा हो जाता है। लेकिन शायद ये सब चीजें ईश्वर को मंजूर नहीं थी। वंस अपॉन टाइम देयर वाज ए राजकुमार सिद्धार्थ, ही वाज टहलिंग ऑन छत। रूप नहीं, छत। आपको समझ में नहीं आती, रूप तो कहीं इधर उधर चले जाते हैं। एक दिन राजकुमार सिद्धार्थ अपने महल के ऊपर टहल रहे थे। 3 घटनाओं की वजह से राजकुमार सिद्धार्थ क्या बने? महात्मा बुद्ध बन गए। और 3 घटनाओं में पहले दिन जब अपने महल के ऊपर टहल रहे थे तो उन्होंने देखा कि कुछ लोग मुर्दे को नदी में बहाने के लिए लेकर जा रहे थे। राजकुमार सिद्धार्थ को बड़ी चिंता होती है कि एक न एक दिन मुझे भी लोग बाग ऐसे ही, आपको भी, मुझे भी, सभी को। ऐसे ज्यादा गुमान करने की जरूरत नहीं है, सबका यही है। तो मुझे भी एक दिन ऐसे लोग नदी नालों में फेंक आएंगे। अगर समय रहते हुए मैंने ईश्वर की भक्ति नहीं की तो हो सकता है कि मेरा भी ऐसा ही हाल हो। चिंता में हो गए। शुरू से ही थे, ग्रस्त जीवन में मन नहीं था, शुरू से ही आध्यात्मिक जगत की और उनका ध्यान था। तो घर पे आए होंगे, शाम को वापस महल से नीचे आए होंगे तो व्याकुल और चिंतित रहे होंगे। घर वालों ने समझाया कि कुछ भी मतलब नहीं है, आप तो अपने घर वालों पे ध्यान दो, बाह्य दुनिया से कोई मतलब नहीं है। फिर दूसरे दिन अपने महल के ऊपर टहल रहे थे। एक वृद्धा बुढ़िया जो बीमारी से परेशान थी, वो कर रही थी, हरे राम, हाय राम, दुख छे। ऐसे उनको लगा कि यार ये तो संसार ही नश्वर है यार। एक दिन मेरी भी स्थिति यही होगी, हाय राम, हरे राम, बुढ़ापे से परेशान थी, बीमारी से माफी चाहूंगी। उसको लगा कि यार ये तो दुनिया ही ऐसी लग रही है मुझे, तो अभी भी मेरे पास वक्त है ईश्वर को प्राप्त करने का, मोक्ष प्राप्ति का। नीचे आए होंगे महल से, फिर चिंतित देखकर घर वालों ने कहा कि ऐसे हर लोग, बहुत सारे लोग ऐसे ही बीमारी से व्यतीत रहते, परेशान मत हो। तीसरे दिन की घटना जिनकी वजह से उनके जीवन की दशा और दिशा पूर्णतः बदल गई, पूर्णतः बदल गई। और उन्होंने देखा कि एक वृद्धा जो महल के नीचे से गुजर रही थी, उसके बाल बुढ़ापे के कारण एकदम सफेद हो गए थे। और उन सफेद बालों को देखकर उनके मन में ये वितृष्णा उत्पन्न हो गई कि आज मेरी पत्नी यशोधरा जो इतनी सुंदर है, वो भी इस बुढ़िया की तरह उसके बाल भी क्या हो जाएंगे? सफेद हो जाएंगे। और तब उनके मुंह से निकल पड़ा कि देखी मैंने आज जरा, अभी लिखूंगा पंक्तियों में सबकी अलग अलग, देखी मैंने आज जरा, जरा यानी बुढ़ापा, देखी मैंने आज जरा, हो जाएगी एक दिन मेरी यशोधरा, मेरी धर्म पत्नी यशोधरा भी एक दिन ऐसी ही हो जाएगी। और ये बात सही है कि सफेद बाल वृद्धावस्था का परिचय कर, लेकिन ये बात इस क्लास पर बिल्कुल भी लागू नहीं होती। बस यहां कहीं लागू नहीं होगी। सफेद बाल वृद्धावस्था का नहीं, पानी वानी ये खराब है इस वजह से। अगर किसी की आ भी गई तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये पानी की वजह से हो जाते हैं। आप तो अभी जवान और बूढ़े हो ही नहीं सकते, समझ में आ गए। तो ये 3 अप्रिय घटनाओं को सोचकर, विचार करके, मनन करके आधी रात को अपनी धर्म पत्नी और 1 वर्षीय पुत्र राहुल को सोता छोड़कर
वे केवल्य प्राप्ति के लिए निकल गए। हिंदू धर्म में बोलते हैं ईश्वर प्राप्ति और बौद्ध धर्म में बोलते हैं केवल्य। क्या बोलते हैं? केवल्य प्राप्ति के लिए वो निकल गए, केवल्य प्राप्ति के लिए निकल गए। और ग्रह त्याग की घटना क्या कहलाई? महाभिनिष्क्रमण कहलाई। तब जब सुबह उनकी पत्नी को पता चला तो उसने अपनी सखी से कहा, क्या कहा? स्वयं सुसज्जित करके रण में प्राणों के प्रियतम के प्राणों के पण में हमी भेज देती रणभूमि में, छात्र धर्म के नाते अवे सकी वे मुझसे कहकर तो जाते, लेकिन चले गए। क्या हुआ? ऐसा कहा जाता बौद्ध धर्म इसलिए और धर्मों से आगे है कि वहां अपना काम खुद को ही करना पड़ता है। हमारे तो यहाँ अपने वालों के पास तो नौकर चाकर गांजा सुल्पी सब चलते रहते हैं। समझ में आ गए? बौद्ध धर्म में खुद को अगर महात्मा भी बन गया ना, खुद को काम खुद ही करना पड़ेगा। मांग के खाना है तो खाना है, दूसरा नहीं ला सकता। ऐसी परंपरा की वजह से जीवन के अंतिम समय में एक बार पुनः राजकुमार सिद्धार्थ, जो उस समय तक क्या बन चुके थे? महात्मा बुद्ध बन चुके थे, उनको पुनः अपनी नगरी में आने का मौका मिला। और मौका मिला तो मांग के खाना ही था। शाम को ये खबर यशोधरा तक पहुंची कि कल वो डोर टू डोर आएंगे सबके घर से भिक्षा लेने के लिए। तो अगर चाहे तो आप भी अंतिम दर्शन कर सकते हैं, देख सकते हो, लेकिन भगवान ने जैसा इनको बनाया उसी का परिचय दिया। नहीं गई, हालांकि मन ही मन में उसकी थी कि रे मन आज परीक्षा तेरी, हे मन आज तेरी परीक्षा में जाऊं नहीं जाऊं, जाऊं नहीं जाऊं, लेकिन नहीं गई। यहाँ दो पहलू सामने आते हैं, दो पहलू। मैं साहित्य पढ़ा रहा हूं आपको, साहित्य समझ रहे? दो पहलू सामने आते हैं। एक लोग तो वो है कि साहब गलत किया। किसने? महात्मा सिद्धार्थ ने, राजकुमार सिद्धार्थ ने गलत किया। वो ग्रस्त जीवन की उपेक्षा किए, वो परेशान होकर भाग गए। दूसरा मत अलग भी है, दूसरा मत अलग भी है। वो इसके पक्षधर है कि जो किया राजकुमार सिद्धार्थ ने वो अपने लिए नहीं, वो धर्म के लिए किया। दोनों ही पक्ष है, दुनिया में पक्ष और विपक्ष चलते रहते हैं। एक तो कहते हैं कि कायर थे, एक कहते हैं बहादुर थे, इसलिए बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए वो क्या बन गए। अब कहीं नहीं जा सकते इस बारे में कि कौन सही थे कौन गलत थे, लेकिन वास्तविकता ये है। उतार लो इस बात को। नायक का नाम राजकुमार सिद्धार्थ, नायिका कौन थी? यशोधरा, पुत्र का नाम राहुल, ग्रह त्याग की घटना महाभिनिष्क्रमण, ज्ञान प्राप्ति की अवस्था केवल